हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है। सभी क्लास के लिए चार्ज होता है, 10th में भी पढ़ना होता है और 12th में भी पढ़ना होता है। चार्ज का आपको जब ज्ञान नहीं होगा तब तक आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ सकते हैं आप फिजिक्स में। ठीक है, इसलिए हम चार्ज को पढ़ाने वाले हैं और 10th में भी चार्ज के बारे में डिस्कस किया गया है और चैप्टर नंबर 3 में यानी कि विद्युत धारा में पढ़ना होता है। ठीक है, समझते हैं कि चार्ज क्या होता है, यानी कि आवेश। CHARGE चार्ज, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आवेश। आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। आप लोग समझ गए होंगे कि आवेश क्या है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, तो आकर्षित करता है या क्या करता है, तो क्या क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, यह आवेश है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे आवेश के बारे में। ठीक है, देखिए ये आवेश होता है ना, ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये आपका होता है ऋण आवेश यानी कि आपका नेगेटिव चार्ज। देखिए धन आवेश किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे कहते हैं धन आवेश। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को दान देता है उसे कहते हैं धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे कहते हैं ऋण आवेश। ठीक है, क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को दान देता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इन्हें समझिए कमी होगा तो ऋण आवेश होगा, ज्यादा धन आवेश। ये बात गलती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उसमें धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी, उसमें क्या होगी, ऋण आवेश होगी। ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आवेश का प्रभाव बना सकते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक फेमस चीज है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम। क्या होता है? तो कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। एक कूलाम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एग्जाम में पूछता है कि एक कूलाम बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर गुना क्या सेकेंड, 1 सेकेंड होता है। इतना आप लोग जान गए होंगे। एक कूलाम बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। अगर एग्जाम में पूछता है कि एक कूलाम किसे कहते हैं, तो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के अंदर कराया जाता है, उस चालक से गुजरने वाला जो धारा होगा ना, वो 1 कूलाम होगा। ठीक है, अब देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और छोटा मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500। ठीक है, 1 फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, होता है ESU, यानी कि 1/3 × 10 के बराबर होता है 9। और एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक स्थिर आवेश बराबर क्या होता है, एक स्थिर कूलाम बराबर क्या होता है, तो 1/3 × 10 के पावर -9। ठीक है, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, यही पूछा जाता है। एब कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा ना, इसमें रटने वाला बात क्या है। फिर से रिवीजन करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। पूछेगा एग्जाम में कि एक कूलाम किसे कहते हैं, तो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में कराई जाती है, उस चालक से गुजरने वाला जो धारा होगा वो 1 कूलाम होगा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्या होता है, तो फैराडे होता है। फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे होता है। 1 फैराडे होता है 96,500। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तब क्या होता है ESU। ठीक है, और 1 UC क्या होता है, 3 × 10 के पावर 9। यही पूछा जाता है कि एक स्थिर कूलाम बराबर कितना होता है,
1/3 गुने 10 की पावर माइनस कूलम। आपको पूछेगा आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रा क्या है, तो 1 कूलम 1/3 विद्युत चुम्बक मात्रा 1 कूलम 1/10 कूलम 10 एम। ठीक है, इतना आप जान गए होंगे। आप समझते हैं कि आवेश के गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के गुण, इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मिटाने वाले हैं। अब हम आवेश की गुण पढ़ने वाले हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, लाइक का पैसा नहीं लगता है। देखिए आवेश की गुण, आवेश के गुण, आवेश का गुण क्या होता है दोस्तों? आवेश के मुख्यतः 2 गुण होते हैं। पहला गुण है कि सजातीय आवेश, समान जो आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और विजातीय यानी कि अलग अलग जो आवेश होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। कैसे करेगा, देखिए मान लीजिए प्लस आवेश है, एगो प्लस आवेश है, देखिए समान आवेश है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। एग्जाम में पूछा था कि आवेश के गुण लिखिए, तो क्या बोलेगा, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दूसरा लिखेगा विजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, समझाते हैं। देखिए समान आवेश क्या करा, प्रतिकर्षित किया। देखिए दोनों माइनस आवेश है, क्या करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा। अगर प्लस है या माइनस तो विजातीय हो गया, तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब देखिए माइनस है या प्लस से क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो समझ गए होंगे, और अच्छा लगता है वीडियो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखिए, कुछ भी मतलब अच्छा चीज़ लिखिए जो हमको अच्छा लगा, तो हम भी आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।